ओम शांति। आज के शिव बाबा के महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो। मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो। इस अभ्यास से ममतत्व निकल जाएगा। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को प्राप्त करने वालों की निशानी क्या होगी? बाबा समझाते हैं, सभी देहधारियों से ममतत्व टूट जाए, सदा भाई भाई की स्मृति रहे, यही है ऊंची मंजिल। इस मंजिल पर वही पहुंच सकते हैं जो निरंतर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते हैं। अगर देही अभिमानी नहीं है तो कहीं ना कहीं बुद्धि फंसते रहेंगे, या तो अपने शरीर में या तो किसी न किसी मित्र संबंधी के शरीर में। उन्हें कोई की बात अच्छी लगेगी या तो कोई का शरीर अच्छा लगेगा। ऊंची मंजिल पर पहुंचने वाले शरीर से प्यार कर नहीं सकते हैं, उनका देह का भान टूटा हुआ होगा। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, बाबा कहते हैं देखो, मैं तुम सभी बच्चों को आप समान बनाने आया हूँ। अब बाप आप समान बनाने कैसे आएंगे? शिव बाबा तो है निराकार। कहते हैं, मैं निराकार हूँ, तुम बच्चों को आप समान अर्थात निराकारी बनाने, जीते जी मरना सिखाने आया हूँ। भगवान बाप अपने को भी आत्मा समझते हैं ना, इस शरीर का भान नहीं है। हाँ, शिव बाबा कहते हैं, शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान नहीं है। यह शरीर उनका तो नहीं है ना, शिव बाबा का अपना शरीर नहीं है। तुम बच्चे भी इस शरीर का भान निकाल दो। तुम आत्माओं को ही मेरे साथ चलना है। जब मुक्ति धाम जाएंगे तो आत्मा जाएगी, शरीर तो यहीं रह जाएगा। तुम आत्माओं को ही मेरे साथ चलना है। यह शरीर जैसे कि मैंने लोन में लिया है, वैसे आत्माएं भी लोन लेती हैं पार्ट बजाने के लिए। तुम जन्म जन्मांतर शरीर लेते आए हो। अब जैसे मैं जीते जी इस शरीर में हूँ, परंतु हूँ तो न्यारा। हाँ, देह भान से न्यारा अर्थात अशरीरी मरा हुआ। हाँ, मरना शरीर छोड़ने को ही कहा जाता है ना। तुमको भी जीते जी शरीर से मरना है। हाँ, अशरीरी बनना है। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा हो। तुमको भी मेरे साथ चलना है ना, या यहाँ ही बैठना है? बाबा पूछते हैं। तुम्हारा इस शरीर में जन्म जन्मांतर का मोह है। जैसे बाबा कहते, मैं अशरीरी हूँ, तुम भी जीते जी अपने को अशरीरी समझो। हमको अब बाबा के साथ में जाना है। जैसे बाबा का यह पुराना शरीर है, तुम आत्माओं का भी यह पुराना रथ है। पुरानी जुत्ती को, शरीर को छोड़ना है। जैसे मेरा इसमें ममतत्व नहीं है, तुम भी इस पुराने शरीर से अपना ममतत्व निकालो। तुमको ममतत्व रखने की आदत पड़ी हुई है, हमको आदत नहीं है। मैं जीते जी मरा हूँ, तुमको भी जीते जी मरना है। हाँ, बाबा से हमको सिखाते हैं। बाबा कहते, मेरे साथ तुमको घर चलना है, याद रखना। अब यह प्रैक्टिस करते रहो। मैं बाबा का बच्चा हूँ, परम धाम का रहवासी हूँ, मुझे शिव बाबा के साथ घर चलना है। शरीर का कितना भान रहता है, बात मत पूछो। शरीर रोगी हो जाता है तो भी उसको आत्मा छोड़ती नहीं है। मोह रहता है ना, तो कितना ही कष्ट है, लेकिन आत्मा छोड़ती नहीं। इस शरीर से ममतत्व तो निकालना पड़े। हमको तो बाबा के साथ में जाना है जरूर। अपने को शरीर से न्यारा समझना है। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है।
अपना घर ही याद रहता है ना। तुम जन्म जन्मांतर से इस शरीर में रहते आए हो, इसीलिए तुमको मेहनत करनी पड़ती है। जीते जी तुमको मरना पड़ता है। बाबा कहते मैं तो इसमें आता ही टेम्परेरी हूं, तो मरकर चलने से अर्थात अपने को आत्मा समझकर चलने से कोई भी देहधारी में ममतत्व नहीं रहेगा। अक्सर करके किसी न किसी में मोह हो जाता है। हाँ, बस उनको देखने बगैर बाबा कहते जैसे रह नहीं सकते हैं। यह देहधारी की याद जो है ना एकदम उड़ा देनी चाहिए, क्योंकि मंजिल बहुत बड़ी है। खाते पीते जैसे कि इस शरीर में हूं ही नहीं। यह अवस्था पक्की करनी है, तब जाकर 8 रत्नों की माला में आ सकते हैं। मेहनत बगैर थोड़े ही ऊंचा पद मिल सकता है। बाबा कहते जीते जी देखते हुए समझो कि मैं तो परम धाम का रहने वाला हूं। जैसे बाबा इस रथ में टेम्परेरी बैठे हैं, ऐसे अब हमको भी घर जाना है। जैसे बाबा का ममतत्व नहीं है, वैसे हमको भी इसमें ममतत्व नहीं रखना है। बाप को तो इस शरीर में बैठना पड़ता है तुम बच्चों को समझाने के लिए। तुमको अभी वापस अपने घर चलना है, इसलिए कोई देहधारी में ममतत्व नहीं रहे। यह फलानी बहुत अच्छी है, मीठी है। किसकी बुद्धि जाती है? आत्मा की जाती है ना। बाबा कहते हैं बच्चे शरीर को नहीं, आत्मा को देखना है। शरीर को देखते से तो तुम फंस मरेंगे। हाँ, ये बड़ी मंजिल है। तुम्हारा भी जन्म जन्मांतर का पुराना ममतत्व है ना। बाबा का ममतत्व नहीं है। तब तो तुम बच्चों को सिखाने आया हूं। बाबा खुद कहते हैं मैं तो इस शरीर में नहीं फंसता हूं, लेकिन तुम फंसे हुए हो। मैं तो तुमको छुड़ाने के लिए आया हूं। तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब इस शरीर के भान से बुद्धि को निकालो। देही अभिमानी होकर नहीं रहने से तुम कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे। कोई की तुमको बात अच्छी लगेगी, कोई का शरीर अच्छा लगेगा, तो घर में भी उनकी याद आती रहेगी। शरीर पर प्यार होगा तो हार खा लेंगे। ऐसे बहुत खराब हो जाते हैं। बाबा कहते हैं स्त्री पुरुष का संबंध भी छोड़ो, अपने को क्या समझो? आत्मा, ज्योति। हाँ, परमात्मा की अमर संतान हूं। यह भी आत्मा है, हम भी आत्मा हैं। आत्मा समझते समझते देह का भान निकलता जाएगा। बाबा की याद से ही विक्रम भी विनाश होंगे। इस बात पर तुम अच्छी रीति से विचार सागर मंथन कर सकते हो। विचार सागर मंथन करने के बगैर तुमको अंदर से उछल माना खुशी नहीं अनुभव होगी। ये पक्का होना चाहिए, हमको भगवान बाप के पास जाना है जरूर। मूल बात है याद की यात्रा। 84 का चक्र पूरा होता है, फिर शुरू भी होना है। इस पुराने शरीर से ममतत्व को नहीं हटाया तो फंस पड़ेंगे, या तो अपने शरीर में, नहीं तो कोई मित्र संबंधी के शरीर में। तुमको तो किससे भी दिल नहीं लगानी है। अपने को आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करना है। हम आत्मा भी निराकार हैं, बाबा भी निराकार है। आधा कल्प तुम भक्ति मार्ग में बाप को याद करते आए हो ना। हे प्रभु कहने से शिवलिंग ही सामने आएगा। कोई देहधारी को हे प्रभु कह नहीं सकते हैं। सभी शिव के मंदिर में जाते हैं, उनको ही परमात्मा समझ के पूजते हैं। ऊंचे ते ऊंचा भगवान एक ही है। ऊंचे ते ऊंचा अर्थात परम धाम में रहने वाला। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है एक शिव बाबा की, फिर व्यभिचारी बन जाती है। तो भगवान बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं कि तुमको ऊंचा पद पाना है तो ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करो। अपने देह का भान छोड़ते जाओ। सन्यासी भी विकारों को छोड़ते हैं ना।
आगे तो सतो प्रधान सन्यासी थे, हाँ, अभी वो भी तमो प्रधान बन पड़ते हैं। सतो प्रधान आत्मा कशिश करती है, अपवित्र आत्माओं को खींचती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। भले पुनर्जन्म में भी आते हैं तो भी पवित्र होने के कारण कशिश होती है, खींचते हैं। कितने उन्हों के फॉलोअर्स बन जाते हैं। जितनी पवित्रता जास्ती होती है, पवित्रता की जास्ती ताकत, उतने ज्यादा फॉलोअर्स बनते हैं। ये बाप तो है ही एवर प्योर, और शिव बाबा है भी गुप्त। डबल है ना, ताकत सारी शिव बाबा की है, इनकी, ब्रह्मा की नहीं। शुरू में भी तुमको उसने कशिश की, शिव बाबा ने। ये ब्रह्मा बाबा ने नहीं करा, क्योंकि वह शिव बाबा जो हैं वो एवर प्योर हैं। बाबा की आत्मा में पवित्रता की कशिश है। तुम कोई उनके पिछाड़ी नहीं भागे, ब्रह्मा बाबा के पीछे नहीं भागे। ये कहते हैं मैं तो सबसे जास्ती पूरे 84 जन्म प्रवृत्ति मार्ग में रहा हूं, यह तो तुमको खींच नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं मैंने, शिव बाबा ने तुमको खींचा है। भले सन्यासी पवित्र रहते हैं, परंतु शिव बाबा कहते हैं मेरे जैसा पवित्र तो कोई भी नहीं होगा। वो तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते हैं। मैं आकर तुमको सब वेद शास्त्र का सार सुनाता हूँ। चित्र में भी दिखाया है, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं। अब विष्णु तो ब्रह्मा के द्वारा शास्त्रों का सार सुनाते नहीं हैं। हाँ, विष्णु तो वैकुंठ के विश्व महाराजन हैं, तो वो तो शास्त्र आदि सुनाते नहीं हैं। वो तो विष्णु को, दुनिया वाले विष्णु को भगवान समझ लेते हैं, जबकि उनकी आत्मा भी जन्म मरण में आती है। भगवान बाबा समझाते हैं मैं इन ब्रह्मा के द्वारा तुमको सुनाता हूँ, मैं विष्णु के द्वारा थोड़ी तुमको समझाता हूँ। कहाँ ब्रह्मा कहाँ विष्णु, ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं, फिर 84 जन्म के बाद यह संगम युग होगा। यह तो नई बातें हैं ना समझने की, कितना वंडरफुल बातें हैं, सब समझने की हैं। अब तो भगवान बाबा कहते हैं बच्चे जीते जी मरना है। तुम शरीर में जीते हो ना, समझते हो हम आत्मा हैं, हम बाबा के साथ चले जाएंगे। यह शरीर आदि कुछ भी नहीं लेकर जाना है। अब भगवान बाबा आया है, कुछ तो नई दुनिया में ट्रांसफर कर दें। हाँ, बाबा के यज्ञ में सेवा करें तो कुछ तो हमें भी सतयुग में बाबा से रिटर्न मिले। तो बाबा कहते हैं मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं दूसरे जन्म में पाने के लिए। तुमको भी नई दुनिया में मिलना है। यह भी करेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले किया होगा। कम जास्ती कुछ भी होगा नहीं। तुम साक्षी होकर देखते रहेंगे, कुछ कहने की भी दरकार नहीं रहती है। फिर भी बाप समझाते हैं जो कुछ करते हैं ना, उसका हम कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए। हाँ, कि मैंने किया, नहीं, हमने तो बाबा से लिया। हाँ, हम बाबा को दे नहीं सकते हैं, भगवान तो दाता है, वो तो आया ही है हमको देने के लिए। हम आत्मा ये शरीर छोड़कर जाएंगी, वहां सत्युग दुनिया में जाकर नया शरीर लेंगे। गाया भी जाता है राम गयो रावण गयो। रावण का परिवार कितना बड़ा है। बाबा कहते तुम तो मुट्ठी भर हो। हाँ, पवित्र आत्माएं तो मुट्ठी भर हैं, लेकिन आसुरी संप्रदाय कितनी बड़ी है। ये सारा रावण का संप्रदाय है। तुम्हारा राम संप्रदाय कितना थोड़ा होगा, 9 लाख। तुम धरती के सितारे हो ना, माँ बाप और तुम बच्चे। तो भगवान बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं, हाँ, मर जीवा बनने की कोशिश करो। अगर किसको देखकर बुद्धि में आता है विचार ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है, बहुत मीठा ज्ञान समझाती है, तो बाबा कहते ये भी माया का वार होता है। माया तुमको लालच देती है, उनकी तकदीर में नहीं होता है तो माया सामने आ जाती है अलग अलग रूप से। कितना भी समझाओ तो गुस्सा उसको लगेगा, बात समझ नहीं आएगी, लेकिन उसको बुरा लग जाएगा। ये नहीं समझते हैं कि ये देह अभिमान ही काम करा रहा है। माया बुद्धि को ताला लगा देती है ना। अगर ज्यादा समझाते हैं तो और ही
टूट पड़ते हैं, हाँ, क्लास में आना छोड़ देते हैं। इसीलिए प्यार से चलना पड़ता है। किससे दिल लग जाती है तो बात मत पूछो, हाँ, पागल हो जाते हैं। माया एकदम बेसमझ बना देती है, ये माया है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कभी भी कोई देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। हाँ, बाबा ने कितना स्पष्ट समझाया, किसी के नाम रूप में नहीं फंसो। मैं आत्मा हूँ, एक शिव बाबा जो विधेयी है उनसे अपना दिल का प्यार रखना है, यही मेहनत है। कोई की भी देह में ममतत्व नहीं हो। ऐसे नहीं घर में बैठे भी वह ज्ञान देने वाली याद आती रहे, बड़ा मीठी है, बहुत अच्छा समझाती है। अरे मीठा तो ज्ञान है, मीठा तो शिव बाबा है, मीठी तो आत्मा है, शरीर थोड़े ही मीठा है। बात करने वाली कौन है? शरीर से आत्मा बात करती है। कभी भी किसी के शरीर पर आशिक नहीं होना है। आजकल तो भक्ति मार्ग बहुत है। आनंदमयी माँ को भी माँ करते याद करते रहते हैं। अच्छा, फिर बाप कहाँ है? वर्षा तो हमेशा बाप से मिलना है या माँ से। माँ को भी पैसे कहाँ से मिलेंगे? सिर्फ मामा कहने से जरा भी पाप नहीं कटेंगे। बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो, एक शिव बाबा को याद करो। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है, और ही पाप हो जाएगा। किसी के नाम रूप में फंसते हैं तो बाबा कहते और पाप हो जाता है, क्योंकि बाप का नाफरमानदार बनते हैं। बहुत बच्चे भूले हुए हैं। बाबा समझाते हैं मैं तुम बच्चों को लेने आया हूं, सो तो जरूर लेकर जाऊंगा, इसलिए मेरे को याद करो। एक तो मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कटते हैं। हाँ, भक्ति मार्ग में बहुतों को याद करते आए हो, परंतु बाप के बगैर कोई काम कैसे होगा? बाप थोड़ी कहते हैं माँ को याद करो। हाँ, बाप तो कहते हैं शिव बाबा की शिव बाबा को याद करो। क्यों? क्योंकि पतित पावन मैं एक ही हूँ। हाँ, एक ही शिव बाबा है जो पतित पावन है। बाबा की डायरेक्शन पर चलो। तुम भी बाप के डायरेक्शन पर औरों को समझाते रहो। तुम थोड़े ही पतित पावन ठहरे। याद एक शिव बाबा को ही करना है। हमारा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। बाबा, हम आप पर ही वारी जाएंगे। वारी जाना तो शिव बाबा पर ही है, और सबकी याद तो छूट जानी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बहुतों को याद करते रहते हैं। यहाँ तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। फिर भी कोई अपनी मत चलाए तो उनकी क्या गति होगी? हाँ, मूंझ पड़ते हैं, बिंदी को कैसे याद करें? तो कैसे याद करें? अरे आत्मा, तुम अपनी आत्मा को याद नहीं करते हो। तुमको अपनी आत्मा याद है ना कि मैं इस शरीर में मस्तक में बैठी आत्मा, मैं बिंदु हूँ। ऐसे ही शिव बाबा भी बिंदु रूप हैं। तो तुम्हारा बाप भी तो बिंदी है। बाप से तुमको फिर वर्षा मिलता है, माँ तो फिर देहधारी हो जाती है। तुमको वर्षा विदेही शिव बाबा से ही मिलता है। इसीलिए और दुनिया की बातें सब छोड़ के एक से बुद्धि योग लगाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, शरीर का भान खत्म करने के लिए चलते फिरते अभ्यास करना है, जैसे कि इस शरीर से हम मरे हुए हैं। हाँ, न्यारी है, आत्मा है, शरीर में है ही नहीं। हाँ, निराकार आत्मा है। बगैर शरीर अपने को आत्मा रूप में देखो, अनुभव करो। कभी भी किसके शरीर पर तुमको आशिक नहीं होना है। शरीर तो विनाशी है, तो बाबा कहते हैं शरीर पर कभी आशिक नहीं होना है, सबको आत्मा के रूप में देखना है।
एक विदेही बाप से ही प्यार रखना है, एक शिव बाबा से ही बुद्धि योग लगाना है। वरदान है, सेवा और सब पुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले कर्म योगी भव। सेवा और सब पुरुषार्थ के बैलेंस के द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले कर्म योगी भव। बाबा समझाते हैं, कर्म योगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस हो। सेवा अर्थात कर्म और सब पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त, इन दोनों का बैलेंस रखने के लिए एक ही शब्द याद रखो कि बाप करावनहार है और मैं आत्मा करनहार हूँ। यह एक शब्द बैलेंस बहुत सहज बनाएगा और सर्व की ब्लेसिंग मिलेगी। जब करनहार के बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो तो बैलेंस नहीं रहता और माया अपना चांस ले लेती है। स्लोगन है, नजर से निहाल करने की सेवा करनी है तो बाप दादा को अपनी नजरों में संभालो। नजर से निहाल करने की सेवा करनी है तो बाप दादा को अपनी नजरों में संभालो। ओम शांति। आज का राजयोग अभ्यास करेंगे। स्वयं को देखें कमल के आसन पे, एक लाइट का फरिश्ता हूं, पवित्र आत्मा हूं, प्योर डिवाइन लाइट आशरीरी। हाँ, बाबा ने कहा ना विदेही, तो देखो बस एक लाइट चमक रही है, वो मैं आत्मा हूं, विदेही हूं, एकदम पवित्र आत्मा, स्वीट आत्मा, निमित्त करनहार आत्मा, आशरीरी आत्मा, एकदम लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट, दिव्य चमकती हुई मणि, निराकार आत्मा। आशरीरी स्थिति में स्थित हो जाएं। मैं पवित्र विदेही आत्मा हूँ, बगैर शरीर एक लाइट हूँ, चमकती हुई मणि हूँ। अभी सभी आत्माओं के लिए शुभ संकल्प करेंगे। सबको आत्मा की स्मृति से देखें। ये सब भी विदेही पवित्र आत्माएं हैं, आशरीरी हैं। ये भी एक प्रकाश का पवित्र स्वरूप हैं, स्वीट आत्माएं हैं, परमात्मा के वारिस बच्चे हैं, योग्य आत्माएं हैं, योगी आत्माएं हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।